जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। इस मोटिवेशनल थॉट के साथ आज मैं जो लोक साहित्य है उससे दूसरा जो लोक कथा है उसको मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2, धनक धदैनी, जिसके लेखक कौन है? शांति भारत। कौन है? शांति भारत। और इसमें मैं बताऊँगा कि आपको जानना है कि कितने क्वेश्चन आप जानते हैं इस लोक कथा से। तो लोक कथा जो है हमें 10 लोक कथाएँ पढ़नी थी, जिसका मैंने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, 7 भाई एक बहन, जो शांति भारत लिखे थे। और दूसरा है धनिक धदैनी, इसे भी शांति भारत लिखे हैं। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, दिनेश कुमार दिनमणि। और गुदू पुचिरानी और कौआ, बंसीलाल बंसी। फिर आगे देखेंगे। इसके बाद ग्वाल परब, अजीत कुमार झा। ग्वाल परब कौन है? अजीत कुमार झा। और बूढ़ा और ओकर नाती अरविंद कुमार। दो बिहाग दुर्गति, अजीत कुमार झा। और केतकी फूल, केतकी फूल कौन लिखे हैं? तो केतकी फूल लिखे हैं श्रीमती सावित्री देवी। लुरगर बेटी छुआ, अजीत कुमार झा, अनिके झा। और खुट्टा भीतर चिया घोटा, दिनेश कुमार दिनमणि। देखिए, अब देखिए ये चीज़ें हैं। अब शांति भारत के बारे में जान लेते हैं। तो शांति भारत इसके जो रचयिता हैं, तो शांति भारत के जन्म बछर 6 अप्रैल 1965 के रहे। शांति भारत के जन्म कौन गांव में भेल रहे? तो चौफान बोकारो में होल रहे। कहाँ? चौफान बोकारो में। शांति भारत के माई के नाम किले रत्नी देवी। शांति भारत के बापे के नाम ले कुंजू महतो। बाप के नाम क्या था? कुंजू महतो था। शांति भारत के उपनाम ले भारत। क्या नाम था? भारत था। 7 भाई एक बहन लोक कथा में की देखवल गेल है? भाई बहन के बीच के प्यार और मानुष प्यार के पंखी। देखिए, शांति भारत नौकरी कहाँ करो हले? तो बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक काम करते थे। ये चीज़ें पूछा जा सकता है। शांति भारत के प्रमुख रचना बरवा डा अखय बोर संस्मरण था। बरवा डा अखय बोर क्या था? संस्मरण था। शांति भारत के लिखल प्रमुख रचनालय कविता लौतन डहर और जुगेक मरम। लोकगीत संग्रह में था बेलंदरी। लोकगीत संग्रह में क्या था? बेलंदरी। अब कविता संग्रह था माटी घरे चांद तोहर। और फिंगाठी था भांड। क्या था? भांड। तो देखिए, अब धनिक धदैनी जो था इसके रचयिता थे शांति भारत, संकलन करता थे शांति भारत। तो सारे चीज़ों को देखेंगे, एक का क्वेश्चन को, पहले ऑनलाइनर फिर ऑब्जेक्टिव। धनिक धदैनी लोक कथा के संकलन करता है शांति भारत। कौन है? शांति भारत। धनिक धदैनी लोक कथा कौन किताब इजरायल है? खोटा लोक साहित्य में, जो कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा लिखा गया है। बूढ़ी के बेटा का नाम किले चमटू। बूढ़ी के बेटा का नाम किले चमटू। धनिक धदैनी माने वो है तो धन का घमंड। धनिक धदैनी का अर्थ क्या होता है? धन का घमंड। बूढ़ी और चमटू खाए के दिन काटल हल तो साग मार खाए के दिन काटल है। बूढ़ी चमटू के कते टका दे ले तो रूपा का टका। रूपा का नहीं होता चांदी का टका। एक चांदी का टका दी थी। बूढ़ी चमटू के की ले रूपा का टका दे ले तो व्यापार करे ले। बोले थे कि तुम जाओ और कुछ व्यापार करो। बूढ़ी चमटू के कौन ठावे व्यापार करे हल? तो बाजार हाटे। तो बाजार हाटे करने के लिए दी थी। चमटू हाथ से की ले किन ले। तो क्या चीज़ खरीदा था? वो एक बांदर को खरीदा था। चमटू के किनल बांदर देख बूढ़ी की कर ले तो खिसियाए गई थी। बूढ़ी चमटू के कौन मोरल रहे? तो बाप। चमटू के कौन मर गया था? बाप मर गया था। चमटू के घरे कौन रहे? तो माए रहती थी। कौन रहती थी? उसकी मम्मी रहती थी। माए चमटू के नाय धमकाए, हमें खूबे सोना चांदी आइन देवो। ये पाठ कहकर कहल गेल है? तो बांदर के। ककर कहा गया? बांदर के। बांदर सोना रूपा कहाँ से लान के बूढ़ी के दिले? तो राजा के महले से। कहाँ से ला के दिया था? राजा के महल से। के सोना रूपा देख के गदगद है गेले? तो बूढ़ी जो है सोना रूपा देख के गदगद है गेले। बूढ़ी केकरा बेटा बेटा कहे लागल? तो बांदर के। किसको कहने लगी थी? बांदर के। केकर प्रतापे ले चमटू राजा बन गेल रहे? तो बांदर के प्रतापे ले चमटू जो है सो बांदर के प्रतापे ले चमटू राजा बन गेले। गाँव के लोग के करे खातिर चमटू के घरे हम गेड़ी दिए लागले हल। तो मुनीस खटे खातिर। क्या चीज? मुनीस खटे खातिर वहाँ पे क्या हाजिरी देने लगे। केकर लाखे के कारोबार चले लागल? तो चमटू का जो है लाखों का कारोबार चलने लगा। चमटू जो था पूरा परिवार मतलब पूरा जो है अमीर बन गया था। चमटू बड़ बड़ घर बनाइल से पहल कैसन घर रहे? तो घर पुआर के घर था, लेकिन बाद में फिर बड़ा बड़ा घर को बनाया जब वह बंदर उसकी मदद किया। बांदर प्रतापे बूढ़ी के घर के की भेल? तो पुआर घरे के जगह बोड़ बोड़ गड्ढा गुड़ा बनले। लाखे के कारोबार चले लागले। घोड़ा हाथी से भर गया। दूधे के बान बोहे लागले। ये सारा चीज़ होने लगा था जब चमटू जो है
सारा कुछ सोना चांदी दूसरे राजा के यहाँ से लाकर देने लगा था। के चमटू के घरे नाका दौड़ी करे लागले तब पुरोहित गुलीन जो है सो नाका दौड़ी करने लगा था। रसे रंग डूबल चमटू की रकम घूरे लागल रहे तो उद्दम साण जैसन। बूढ़ी बांदरे खातिर की बनाए देले रहे तो रूपा के खाटी बनाए देले रहे यानी चांदी का खाटी बना दी थी। चमटू बिहा खातिर रिश्ता तय करेले गेल रहे तो बांदर के यहाँ गेल रहे। चमटू के बिहा के बादे बांदर संगे की होवे लागले तो खोजे पुछार कोई न करे हले। बांदर जखन चमटू के बहू के भौजी कहले तखन चमटू बहू के की कर दे हले तो खुखवा के दे दौड़े हले। अब की हम यदि मर जाए तो की करबे। ई पाठ केकरा कहल जाए तो बांदर बुढ़िया से करल जाए। बांदर मोरे के बादे बुढ़िया के की करे के बाद कहले तो भूखे खूबे कांदबो आ चंदन काठे पड़ेबो। बांदर की टाटक कर ले तो अपन मोरे के। टाटक माने हुआ बहाना करे के। टाटक माने क्या होता है? बहाना करे के। अल्लाह बांदर मोरे के टाटक केकर परीक्षा ले है तो बूढ़ी के। बूढ़ी बांदर मोर देख की कर ले तो एको तनी नाय कांदले आ बांदर के पोवार डोराए बांध के खेत बाटे फेंक देले। चमटू से कहले के बांदरे के गोड़े डोरा बांध के टानल खिसियत खेत बाटे फेंक आइल रहे तो चमटू के गढ़े आग लगाए देले तो बांदर के आग लगाल की भेले तो बूढ़ी घरे सब पोड़ाई मोर गेले। रूपक माने की हुए तो चांदी। रूपक माने क्या होता है? चांदी होता है। अगला ई कथा से की शिक्षा मिलो है तो केकरो उपकार ना भूले के चाहिए। इसका यही है कि किसी का भी उपकार नहीं भूलना चाहिए। ई पाठे गोठे गनाए ना पछाए माने होवे है तो कोनो ठाव के ना रहे के। अब देखिए धनक धदैनी की और भी देख लेते हैं। धनक धदैनी लोक कथा कौन किताबें इजरायल है तो खोटा लोक साहित्य में इजराया गया है। धनक धदैनी लोक कथा के संकलन के करले हथी तो शांति भारत कर ले थी। कौन थे? शांति भारत। धनक धदैनी लोक कथा में धदैनी के अर्थ क्या होता है? घमंड। धदैनी का अर्थ क्या होता है? घमंड। धनक धदैनी लोक कथा में चमटू बांदर कहाँ से लाने हले तो हाट बाजार से लाना था। कहाँ से लाया था? बाजार से। चमटू लोक कथा पातर लागे तो किसका है? धनक धदैनी का। बूढ़ी चमटू के लागे हले तो माए। बूढ़ी जो है चमटू को क्या लगता था? तो माए लगता था। चमटू के रूपा के एगो टका के दे है तो उसकी मम्मी देती है। चमटू माँ ओकर खातिर रूपा के एगो टका देल हले तो व्यापार करे खातिर ले दी थी। ढोकसाहा माने कि वो बहुत ज़्यादा खाए वाला को ढोकसाहा बोलते हैं। कुलंगार माने कि होता है? कुल का कलंक बोलते हैं। अगले कुलंगर माने क्या आता है? कुल का कलंक। फिर यह लूरी तो बप्पा ढोकसा आधे दिने टिंगरला ईटा केकर कहल लागे तो चमटू के माय के कहल लागे। माय चमटू के ना धम कहा हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो। ईटा केकर कहल लागे तो बांदरे के। केकर कहना लगा था? बांदर के। बूढ़ी के बेटा के नाम कीले तो चमटू। बूढ़ी के बेटा का नाम क्या था? चमटू। बांदर कहाँ से सोना रूपा मूंगा मोती लाइन के बूढ़ी के क्या चीज दे हले तो एगो राजा के महल से देता था। एक राजा के महल से जाके वो चोरी करके देता था। केकर प्रताप पे चमटू राजा बन गए तो बांदर के प्रताप के कारण उसके अथी के कारण वह राजा बन गया। केकर लाखे हो गया। केकर घार पोवार घारे के जगह बोर गढ़ गुड़ा बन के तैयार हो गए तो चमटू के। तो किसका? चमटू का। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। गाँव के लोग ककरा घर मुनीस खाटे खातिर हम गोड़ी दिए लागले तो चमटू के घर। किसके घर? चमटू के घर। केकर घरे दूधे के बान बहे लागले तो चमटू घरे। पुरोहित गुलेन केकरा घर पूजा पाठे के खातिर नाका दौड़ी करे लागले तो चमटू घरे। किसके घर में? चमटू घर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रस्से रंगे डूबल चमटू की रकम घौरे लागल उद्दम साण के जैसन। कैसन घुरने लगा? उद्दम साण के रकम जैसन। बूढ़ी केकर खातिर रूपक खाटी बनाई देले तो बांदर खातिर ले रूपक के खाटी बनाई देले। के कहले माँ अबरी दादा के बिहा दिए चाहिए तो बांदर कहा था कि अबरी दादा के बिहा देखे चाहिए। बांदर चमटू खातिर कन्या देखे कहाँ गेल रहे तो राजा के यहाँ गेल रहे। बांदर चमटू खातिर कहाँ तो ये हो गया माँ दादा के तो बिहा भई गेला अबरी
हमरो यदि मर जीव तो तुम की करबे। ईटा के कहला तो बंदर बोला था कि यदि मैं मर जाऊंगा तो क्या करेगी। हाँ बेटा ऐसा आव खाओ काहे बोको हैं, तो मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ेबो आनी जला देबो। ई केकर कथन लागे और केकरा कहल गेले, तो ये बुढ़िया के कथन था और ये बांदर से कहा गया था। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है। बूढ़ी बांदर के कौन लकड़ी से पोड़ावे के बात करे है, तो चंदन की लकड़ी से पोड़ावे के बात कहा था। धनक धनहीन लोक कथा में मोरेक टाटा के करले हले, तो बांदर मोरेक टाटा करले बादे बूढ़ी बांदर के कहाँ फेंकेत बात चमटू से करे है, तो खेत बाटे। कहाँ से? खेत बाट में। बंदर केकर घर तितकी लैके आग लगाई देले, तो चमटू घर में। किसके घर में? चमटू घर में। बूढ़ी के घर ओला कैसे मर गए, तो पढ़ाई के। कैसे मर गई थी? पढ़ाई के। देखिए क्वेश्चन आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है। ना थके हैं पाँव कभी ना हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ सफ़र जारी रहेगा। और अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। धनक धदैनी कर माने की हत्या, तो क्या होता है? रुपया घमंड, रुपया का अहंकार, रुपया की तरनी, यही सब है। तो ये रुपया का घमंड हो जाएगा। धनक धदैनी लोक कथा कौन किताब में इजराइल है, तो खोरठा लोक साहित्य में इजराया है। किसमें है? खोरठा लोक साहित्य में। धदैनिक लोक कथा के संकलन के करले हथ, तो देखिए इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो इसके संकलनकर्ता थे दिनेश दिनमणि। कौन थे? शांति भारत। कौन थे? शांति भारत। 6 अप्रैल 1964। धनक धदैनी कहानी के बूढ़ी बेटा का नाम की रहे, तो चमटू। क्या चीज नाम था? तो चमटू था। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। धनक धदैनी लोक कहानी में कौन कौन पात्र आए रहे, तो कौन कौन? तो चमटू, चमटूक माय, चमटूक जैनी और बांदर। चमटू और आजी और बांदरी, चमटू माय बाप, या ये सब है। तो चमटू रहे, चमटूक माय रहे, चमटूक जैनी रहे और बांदर रहे। यही 4 पात्र थे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बूढ़ी चमटू के व्यापार करे खातिर की दे है, तो क्या चीज़ देता है ये आपको बता। तो क्या चीज़ देता है? तो एगो रुपा का टका देता है। क्या चीज़ देता है? एक रुपा का टका देता है। बूढ़ी चमटू के चमटू के व्यापार करे खातिर देता है रुपा का टका। रुपा का अर्थ बताओ। रुपा का अर्थ देखिए यहाँ पूछ दिया, तो रुपा का अर्थ होता है चांदी। क्या होता है? चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है चमटू माय चमटू के की ले एगो रुपा का टका देने ले, तो व्यापार करे ले। किस लिए देता था? तो व्यापार करे ले, हाटे व्यापार करे ले, घरे के सामान आने ले, या स्कूल फीस खातिर। तो हाटे व्यापार करने के लिए देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। धनक धनहीन लोक कथा में चमटू बांदर कहाँ से लाने हले, तो कहाँ से लाया था? चमटू बांदर हाट से लाया था, यानी बाजार से लाया था। चमटू हाट से की किन के लाना है, तब बांदर को किन के ले आता। अगला क्वेश्चन है मुँह अंधरा कर माने किए हुए, तो मुँह अंधरा कर माने वो होता है नाराज होना। क्या होता है? नाराज होना। मुँह अंधरा कर आने नाराज होना। चमटू के हले, तो बुढ़िया का बेटा, राजा का दामाद, ईर्ष्या। चमटू के हले, तो चमटू जो था बुढ़िया के बेटा था। क्या था? बुढ़िया का बेटा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। माँ चमटू के नाय धमके हम खूबे सोना रूपा आइन देबो। ई कथन केकर लागे, तो ई कथन रहे बांदर के। किसका कथन था? ये बांदर का कथन था। धनक धदैनी लोक कथा अनुसार दोसर दिन बांदर झलफले उठल और कहाँ जा है, तो राजा जो झलफले उठ के कहाँ जाता है, तो राजा का महल जाता है। क्या चीज़ के लिए? तो जाता है शादी विवाह का देखने के लिए। बांदर राजा के महल से की आनो है, तो बांदर राजा के घर से महल से की लानो हो, तो ढेर टाका, हाथी, गाठ बांधल, सोना रूपा। तो क्या चीज लाता है? हाथ बांधल, ढेर टाका लाता है, गाठ बांधल सोना रूपा जो है ये लाता है। अगला क्वेश्चन है बांदर राजा घर से किन आनो है, तो सोना चांदी और मूंगा मोती। सोना चांदी और मूंगा मोती ये यानी सभी हो जाएगा, ये सभी चीज़ों को वह लाता है। अगला क्वेश्चन है धनक धदैनी कैसन लोक कथा है, तो यह कैसा लोक कथा है, तो ये उपदेश दे रहा है। क्या चीज़ दे रहा है?